एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, क्लास 10 का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमें मतलब जो भी हमारी लाइफ में प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी डेली लाइफ में, हमें हमारे लिविंग बीइंग के लिए, हम ताकि स्टे अलाइव, हम लोग जिंदा रह सके, उसके लिए जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं, जैसे कि खाना इनटेक करना, इजेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन और एसिमुलेशन, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले, ये सब डिस्कस करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना पड़ेगा न्यूट्रिशन क्या होता है। हमें न्यूट्रिशन को समझना पड़ेगा कि हम जो खाना ले रहे हैं, डाइजेशन वगैरह हो रहा है, न्यूट्रिशन क्या होता है बेसिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। What is nutrition? Nutrition is a process by which an organism take food and utilize it. तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, खाना ले रहा है, the process of by which an organism take food and utilizes it is called nutrition. अब फूड लिया, न्यूट्रिशन हमें मिल गया, हमने एक प्रोसेस है जिसमें खाना लिया और उसको यूटिलाइज किया, तो वो हो गया न्यूट्रिशन। बट ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो हमारी डेली लाइफ में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को हमें एनर्जी लेने के लिए हमें एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। तो हमें नीड क्या है न्यूट्रिशन की, तो इसकी नीड भी समझना पड़ेगा। हम कोई चीज़ ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये तो होता ही है। अगर आपको कोई बोलते कि ये वाला काम कर दो, XYZ काम कर दो कोई, तो आप पूछोगे भाई क्यों करना है, डायरेक्टली तो नहीं कर दोगे, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी तो होती है हम लोगों में, तो आप डायरेक्टली कोई काम नहीं करोगे। तो अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्या होती है बेसिकली, कि हम लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी भी पड़ती है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही है। उन एक्टिविटीज़ की कंप्लीशन के लिए, फुलफिलमेंट के लिए हम लोगों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिल रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑयल्स, ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं ना, न्यूट्रिशन हमें किससे मिल रहा है? न्यूट्रिएंट्स से मिल रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स भी 2 टाइप के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? अभी मैंने नाम बताया, विटामिन, मिनरल, ये सब चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? ये हमारे न्यूट्रिएंट्स है। इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, नीड इन लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, तो इसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल, ये सब क्या होता है? ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो क्या होते हैं? नीड इन स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे इसके? वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड क्योंकि ये हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में नीड होती है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि हमें सारी चीज़ें समझने के लिए लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि तभी तो फुलफिलमेंट होगा। तो उसको समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी था। अब
टू टाइप के मोड होते हैं न्यूट्रिशन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? टू। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक and heterotrophic। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें खाना खुद से बन रहा है। हम लोग तो खाना खुद से नहीं बना रहे, हम तो प्लांट से, एनिमल से ले रहे हैं, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं? जो खाना खुद से बना रहे हैं। और खाना खुद से कौन बना रहा है? प्लांट्स बना रहे हैं। खाना खुद से कौन बना रहा है? प्लांट्स। तो वो प्लांट्स जो खाना खुद से बना रहे हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो बेसिकली पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या लिखेंगे हम? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ nutrition in which organisms prepare its own food, is called as autotrophic mode of nutrition, is called autotrophic mode of nutrition। and ये कौन कौन से होते हैं? इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। ग्रीन प्लांट्स, एग्जाम्पल हो गई ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गी, या हाँ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगी। वो ऑर्गेनिजम्स, अब ये तो हो गई। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना, इनके पास क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, ये खुद से खाना बना रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद खाना बना रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स। तो इन दोनों का नाम हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं। और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द ऑर्गेनिजम्स which carry out autotrophic mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition are called ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरी आउट हो रहा है, जिसमें खाना खुद से बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स क्या कर रहे हैं? बेसिकली ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, इससे इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारे मान लो ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑटोट्रॉप्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करेंगे इनटू किसमें? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में। कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, बेसिकली जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, जो किसके होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हाई एनर्जी होती है, तो वो उसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब
जो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है ये किस में होता है? बेसिकली मैंने क्या बोला, ग्रीन प्लांट में और ब्लू ग्रीन एल्गा में। तो इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसमें ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर का क्या होता है? पिगमेंट होता है। तो उस पिगमेंट की वजह से ये क्या कर पा रहे हैं? ग्रीन पिगमेंट की वजह से सनलाइट को वो क्या कर लेता है? 9th क्लास में हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा है, वीडियोस ऑलरेडी आउट है, तो आप रिलीज उस पर अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, आप उससे देख सकते हैं। 9th क्लास में क्लोरोफिल के बारे में मैंने लास्ट पार्ट में पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा। एंड इसके बाद ये जो क्लोरोफिल है ये किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब लाइट के थ्रू कुछ सिंथेसिस हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, फोटो मतलब यहाँ पे क्या है? लाइट से है। तो इसके बाद हमें स्टार्ट करना है फोटोसिंथेसिस से। तो ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमें कवर करना है न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंडर। न्यूट्रिशन प्लांट के अंडर जो होगा उसमें ही हम फोटोसिंथेसिस को कवर करेंगे, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम ह्यूमन वाले में या एनिमल वाले में उसको कवर नहीं करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? जहाँ फोटो मतलब लाइट, जो लाइट से सिंथेसिस हो रही है। तो फूड प्रिपरेशन किसके थ्रू हो रही है? लाइट के थ्रू। तो वो किस में होती है? ग्रीन प्लांट्स में। तो ग्रीन प्लांट्स में जो सिंथेसिस हो रही है, फूड की प्रिपरेशन हो रही है, वो किसके वजह से हो रही है? सनलाइट में। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन किसी, ठीक है। तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है प्लांट्स में किसके थ्रू? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू क्लोरोफिल क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, और CO2 उसको एयर से मिल जाएगी। और फूड प्रिपरेशन के थ्रू, जब फूड प्रिपरेशन में सारी रिएक्शंस हो रही है तो उसमें क्या होती है? O2 रिलीज हो जाती है। वाटर एंड मिनरल्स उसको सॉइल से मिल जाएंगे। ये मिनरल्स कौन कौन से हैं? ये मिनरल्स हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस। नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस ये मिनरल्स हैं। इस पूरे प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो ये हो गई इसके लिए रिएक्शन। तो अब हमें इसको पूरे डायग्राम से हमें क्या पता चला कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स कौन से हो गए? जो हमें मटेरियल फोटोसिंथेसिस में प्लांट को चाहिए होता है वो कौन कौन से हैं? सनलाइट, हमने बड़ा सनलाइट चाहिए तो पहला तो हो गया सनलाइट। सनलाइट हो गया इसका रॉ मटेरियल। सेकेंड इज क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल भी चाहिए, प्लांट में ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल है। तो सेकेंड क्या चाहिए? क्लोरोफिल। वो क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन का काम। थर्ड CO2 जो एयर से मिल रही है। CO2 कहाँ से आ रही है? एयर से। फोर्थ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर प्लस मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं? सॉइल से मिल रहे हैं। तो ये हो गए इसके रॉ मटेरियल हो गए। अब ना साइट क्या होती है फोटोसिंथेसिस की? क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में है, पर वो ग्रीन पिगमेंट भी किसी के अंदर है जो उसकी साइट है। ग्रीन प्लांट्स में ऐसे ही नहीं फैला हुआ लीव्स में। तो इसकी साइट क्या होती है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट में? प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये हो गया पूरा कि हमें क्या क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस होता है क्या। तो फोटोसिंथेसिस में आप इजीली इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर इट्स फूड। लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच green plants prepare their food is called as
फोटोसिंथेसिस, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, एक कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज जो जो हो रहा है ना फोटोसिंथेसिस में, तो उसके स्टेप्स क्या क्या है, ये स्टेप्स है। फर्स्ट क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है थ्रू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई वो किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, H2O होता है। H2O हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो अलग अलग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएंगे। थर्ड, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बोहाइड्रेट। अब जो ऑक्सीजन है उसमें जो स्प्लिट हुआ है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में। उसके बाद सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल। अब जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर रही है, तभी तो वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो उसे एक्टिवेट करिए, उसकी वजह से ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो पा रहे हैं। उस नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है वाटर स्प्लिट होने से, जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है वो उसमें क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल वो कहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करने के लिए। ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है और जो रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट देन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्लांट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके नहीं रख पाता, कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज करता है, स्टार्च में। और स्टार्च को वो लीव्स में और अदर जो स्टोरेज पार्ट होते हैं प्लांट्स के पास उसमें, जैसे कि वैक्यूल में भी होता है, ठीक है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में वैक्यूल जब हम पढ़ रहे थे वैक्यूल के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा है कि फूड और लिक्विड और सॉलिड को स्टोर करने का काम करता है वैक्यूल। तो और भी पार्ट्स हैं जैसे लीव्स हैं और अदर पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के जिसमें फूड स्टोर हो सकता है, वो उसमें उसको स्टोर करके रखता है। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस। इसके बाद फोटोसिंथेसिस में ही हम नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो उसके बारे में भी हमें इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है ये लीव्स में, तो प्रेजेंट इन लीव्स और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, स्पेशली लीव्स में, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट और स्पेशली कहाँ पे, लीव्स में, ठीक है, लीव्स में होता है। तो ये होता क्या, बेसिकली टाइनी पोर्स होते हैं, जो लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसकी एपिडर्मल साइड पे, एपिडर्मल मतलब बाहर वाली जो लेयर होती है उस पे, तो ये क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये एपिडर्मिस में होते हैं, तो ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हमने जो ये जो ड्रॉ किया है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये बेसिकली क्या है, देखो इसमें ना ये गार्ड सेल है जो इसके चारों तरफ है, ये बीच वाला पार्ट इसका स्टोमेटल पोर है, ये ओपनिंग और क्लोज होता है, और ये इसके साइड वाले जो हैं ये गार्ड सेल्स है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पर ये जो रेड रेड मैंने बनाए हुए हैं, ये मैंने कलर दिखाने के लिए बनाया, रेड नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस तो हमने पढ़ा है कि होता ही है, और ये जो बाहर वाली सेल है वो सब्सिडियरी सेल्स है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज कौन कौन सी होती है, CO2 एंड ऑक्सीजन। CO2 इनटेक कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। सेकेंड फंक्शन क्या होता है इसका, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस होना।
जब क्या होता है, प्लांट देखो धूप हो रही है, सनलाइट है, सनलाइट एब्जॉर्ब भी हो रही है, तो उसमें ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है बेसिकली। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है, क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है ना। जैसे हर कोई भी आप मान लो एक बाउल में वाटर रख दोगे तो उसमें भी इवेपोरेशन हो जाएगा इतनी सनलाइट में, इतनी तेज धूप में। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वो वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, जब प्लांट्स में वाटर लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये तो था जहाँ ये क्या था कि इसका फंक्शन है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, स्टोमेटा। हमें पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि हमने ये तो पढ़ा कि ऑक्सीजन इनटेक करा, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि अभी हमने पढ़ा कि क्या ऑक्सीजन इनटेक हो रही है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हो रही है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। बट वो हो कैसे रही है, किसकी हेल्प से हो रही है, तो वो हो रही है स्टोमेटा की हेल्प से। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। जब हम ये इसका जूम करके डायग्राम बनाया हुआ है, वरना ये बहुत छोटे छोटे पोर्स की तरह होते हैं लीव्स पर, उसकी एपिडर्मल साइड पर होते हैं, एपिडर्मिस पे होते हैं, आउटर लेयर पर। और उसका फंक्शन क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज का और ट्रांसपिरेशन का। अब जब हमने सारा पढ़ लिया तो हमने फोटोसिंथेसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, फोटोसिंथेसिस हो क्यों रहा है। तो फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस एक तो सिंपल सा सिग्निफिकेंस हो जाएगा क्या, कि भाई देखो हम खाना खा रहे हैं, एनिमल्स खाना खा रहे हैं, कुछ तो ग्रास खाते हैं, प्लांट से भी फूड ले रहे हैं, एक दूसरे को भी खा रहे हैं मान लो। बट क्या जो बेसिकली फिर भी सारे जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो खाना कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से तो ले रहे हैं। तो ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होने की वजह से क्या इसका सिग्निफिकेंस यही है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है और सबको खाना किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। और प्लांट्स में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे एक तो ये पॉइंट लिख सकते हो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर खाना यहीं से सबको मिल रहा है ना। और क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है गैसेस को, बैलेंस ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस होती है, CO2 एंड ऑक्सीजन। ये CO2 और ऑक्सीजन को बैलेंस करके चल रहा है। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस हो गया। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ओवर हो जाता है। आज के पार्ट में इतना ही, फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस कवर किया, स्टोमेटा को कवर किया है। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड जितने भी हमारे फर्स्ट चैप्टर के लिंक है, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है 10th क्लास का चैप्टर 1, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी एंड आप उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to press the bell icon. Thank you.